नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जनसुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर है, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले महंत अखिलेश्वर पासवान जी है। और ये लगातार प्रशांत जी के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहते हैं। और इनसे हम बात करके जानेंगे कि अभी जनसुराज की बड़ी सभा हुई है महुआ में, और आप राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। क्या राजा पाकड़ क्षेत्र की क्या हिस्सेदारी रही इस कार्यक्रम में, और क्या लगता है इससे कि इस बार राजा पाकड़ सीट जनसुराज के खाते में आ सकती है? इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं। अभी सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। और मेरा नाम महंत अखिलेश्वर पासवान हुआ, और हम राजा पाकड़ विधानसभा के रहने वाले हैं। और बैकुंठपुर पंचायत जिस विधानसभा में है, यही मेरा जन्मभूमि है, यही मेरा कर्म भूमि है, यही माने पैदा हुए हैं, यही पले भी हैं, यही भी कुछ जो इस समाज से कुछ लिया भी है इसी समाज को, और दिया भी है इसी कुछ समाज को। और जनसुराज जो यहाँ से जो अभी कहें, जो महुआ में जो अभी कार्यक्रम वैशाली जिले के अंदर महुआ मंडल में जो कार्यक्रम हुई, हमारे नेतृत्व में यहाँ से 8-10 बसें गई, यहाँ से पूरे भर के गई। और बाइक से तो हज़ारों बाइक गया, तो काफ़ी संख्या में रहा हमारे समर्थक वहाँ गए। राजा पाकड़ विधानसभा के प्रशांत जी को जो विजन लाए हैं, जो कंसेप्ट लाया है, इससे लोग प्रभावित है। पूरे बिहार की जनता प्रभावित है। इसमें राजा पाकड़ विधानसभा की बढ़ चढ़ कर उस महुआ में भाग लिया और हमारे नेतृत्व में गया। इसलिए मैं राजा पाकड़ विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, ये तो कार्यक्रम की बात हो गई, लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रशांत जी हमेशा बोलते हैं मंचों से कि बिहार में एक ट्रेंड चला हुआ है, आप हमको बनाइए नेता, उसके बाद हमर बेटा। इस परसेप्शन को कैसे देख रहे? बिहार में नेता का बेटा ही लगातार नेता बनते आ रहा है। अगर कोई मंत्री जी हो गए तो उनके बेटा विधायक का चुनाव लड़ेंगे, कोई मुख्यमंत्री हो गए तो उनका बेटा डिप्टी सीएम बनेगा या सांसद बनेगा, लेकिन एक गरीब का बेटा कब बनेगा? आपके घर से, हमारे घर से बच्चा कब निकल के जाके सांसद विधायक बनेगा? ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सांसद का बेटा सांसद हो, मंत्री का बेटा मंत्री हो, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर हो, कलेक्टर के बेटा कलेक्टर नहीं होता है। ये देखिए, कलेक्टर के बेटा कलेक्टर नहीं होता है, क्योंकि उसमें कमीशन से होता है। हाँ, उसमें तो कमीशन फेस करके जाना आता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए ब्रेन की ज़रूरत है। लेकिन राजनीति ऐसी चीज़ है कि कुर्सी पर जाने के बाद, एक बार जनता से ठग लेने के बाद, फिर दोबारा अगर पिताजी संघर्ष करके मुख्यमंत्री बन गए तो बेटा आएगा डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्योंकि वो तो एक प्रजातंत्र में एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के तहत वो तो जो उनका समर्थन मिला रहता है, उसके तहत वो बेटा को प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन कलेक्टर में ऐसा नहीं होता है, उनको तो कंपटीशन फेस करके जाना चाहिए। तो ये बिहार की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है अगर ऐसा हो रहा है। इसी चीज़ को प्रशांत जी, इसी कंसेप्ट को प्रशांत जी लाए हैं कि भाई, तुम देश के आज़ादी का 75 ईयर हो गया, 75 साल, अभी भी माने रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र सुदूर में जाइएगा, देखिएगा, चाहे किसी भी जात का हो, जाति धर्म से हम ऊपर उठ कर कहते हैं, हम अध्यात्म के लोग हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा जिसमें दुसाध है, चमार है, कोयरी है, ग्वार है, तांती है, बीम है, सूरी है, अंसारी है, कानू है, कलवाड़ है, धानुक है, धनिया है, कुजरा है, कबाड़ी है, कंजर है, वाल्मीकि है, डोम है, मेहतर है। कहने का मतलब देश के सारे 6000 जातियाँ आज भी जो उसको आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है, वो माने गरीबी का, जात पात का दंश झेल रहा है न, उनका माने अभी भी मानसिक रूप से गुलाम है, आर्थिक रूप से गुलाम है। वही प्रशांत जी ने, जब उन्होंने 5500 गांव पैदल यात्रा किया और बिहार का उन्होंने जब स्टडी किया, तो उन्होंने देखा हर वर्ग के जो गरीब है, चाहे जात कोई भी हो, तो उनके पैर में चप्पल नहीं है, किन्हीं के तन पे कपड़ा नहीं है, किसी के पेट में रोटी नहीं है, किसी के सर पे टोपी नहीं है। तो उन्होंने देखा कि भाई, देश में इतनी बड़ी, हमारी देश की आज़ादी की हो गई, सरकार जो है यहाँ से रोज़ प्रतिदिन, जो हमारा अभी वर्तमान सरकार जो है भारत सरकार, ये रोज़ पर नई नई कहता है डिजिटल इंडिया है, मैंने फलाना स्कीम लाया, फलाना स्कीम लाया, लेकिन फिर भी हमारे विकास नहीं हुआ। तो भाई, यहाँ तो कहने का मतलब है, उनका तो सोच है समांतवादी विचारधारा के है, तो ये समाजवाद की ओर तो काम करते नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, अभी बीजेपी का लगातार ये फंडा रहता है कि हर रूरल एरिया में
जो दलित बस्ती है उस बस्ती में एक दारू का दुकान खुलवा देना और एक मंदिर खुलवा देना। तो जब और दलित दारू पी गया और मंदिर में जब पूजा करेगा तो उसका डेवलप नहीं हो सकता है। जैसे मैं बता दूं, आपके पास 2 बेटे हैं और दोनों बेटे को एक मंदिर में, सरस्वती की मंदिर में या एक विद्यालय में, दोनों बेटे को अगर भेजिएगा तो 10-15 साल के बाद उसमें से विद्वान कौन निकलेगा? विद्यालय में जाने वाला ना, सरस्वती में तो के मंदिर में जाने वाला नहीं निकलेगा। तो यहाँ एजुकेशन पर काम नहीं किया जा रहा है। जैसे कि अब अभी मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ, अभी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने जब हमारा कोरोना आया 2022 में, तो उन्होंने भारत के जनता को देखा कि अभी इसका ब्रेन डेवलप हुआ है कि नहीं। तो उस पर उन्होंने वहाँ से एक कोरोना के माध्यम से कहा कि भाई आप दिया मोमबत्ती जला लो, न होता टॉर्च का लाइट जला लो, कोरोना भाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। वो करवा दिए, एक बार थाली उली पिटवा दिए। भाई हमारा भारत चांद पर जा रहा है, सूरज की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पर थाली पिटवा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा भारत के और बिहार की जनता को कि हमारे साथ में राजनीति बेईमानी हो रही है। तो इस बेईमानी को जैसे ही समझेंगे तभी जाकर वो अपने असली लीडर को, अच्छे लीडर को चुन लेंगे। इसी चीज़ को समझाने के लिए प्रशांत जी गांव-गांव घूमकर, एकदम सुदूर ग्रामीण इलाके में जाकर इस बात को समझाते हैं और कहते हैं कि जब भी वोट करो तो तारी दारू मुर्गा पर नहीं, जात के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, कभी एक बार वोट तो करो अपने बेटे के एजुकेशन के लिए, अपने पति के रोजगार के लिए, अपने आत्मनिर्भर होने के लिए, अपने कृषि को बढ़िया से उन्नत करने के लिए। माने कहने का मतलब वोट जो एक बार आप देते हैं वो 5 साल के लिए आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब रहता है। तो डेमोक्रेसी में वोट ही बहुत सर्वोच्च चीज़ है। अब वोट किसी का एक ही होता है, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का, वोट का अधिकार एक ही का होता है। तो मूल चीज़ है वोट पर हम ध्यान दें। और वोट का अधिकार कब हम समझेंगे? जब तक हमें एजुकेशन, सही दिशा का एजुकेशन डेवलप, माने पूरा विकसित ब्रेन हमारा नहीं होगा, तब तक हम वोट भी अच्छे तरीक़ा से नहीं दे सकते हैं, अपने लीडर को नहीं खोज सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा लीडर मिला है कि उनके नेतृत्व में हम काम करें तो बिहार की कायाकल्प होगी और हम लोग नई ऊर्जा और नई गति बिहार को देने के लिए अग्रसर है। और राजापाकड़ विधानसभा के लिए हम लोग बिल्कुल, हमारे जनता बिल्कुल हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए, जनता आपको चाह रही है कि आप राजापाकड़ से आए, लेकिन राजापाकड़ में ऐसा कौन सा काम है, प्रमुख काम, जो अब तक लोग विधायक की सुरक्षित सीट है और यहाँ से लोग जीतते आ रहे हैं, लेकिन कौन ऐसा काम बच गया जो सब लोग जीत के चले जाते हैं लेकिन उस काम पे ध्यान नहीं देते, जिस काम को आप यहाँ रह करके आप उसको झेले हो, समझे हो और उस काम को आप करना चाहते हो, ऐसा कौन सा काम है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ हम जो हमारी छोटी छोटी जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, आज भी विद्यालय में वो स्कूल नहीं जाते हैं। अंबेडकर साहब का एक कॉन्सेप्ट था कि एजुकेशन, अगर एजुकेशन जो है हम वहाँ तक नहीं जाते हैं, एजुकेशन के पास अगर हम नहीं जाते हैं तो एजुकेशन हमारे यहाँ आ जाए। ये व्यवस्था हमारी सरकार नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, एलजेपी की सरकार हो, चाहे किन्हीं का सरकार हो। तो उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने ये कोशिश किया कि एजुकेशन की ओर मैं लगाऊं, लेकिन ये गरीबी के कारण एजुकेशन की ओर अग्रसर नहीं है। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि एजुकेशन को घर तक लाना। तो हमारी अगर ये हमारा जो ये माने जब हमारे कोई निष्ठापूर्वक का सरकार बनती है, हम यहाँ से कोई विधायक बनूँ ना बनूँ ये बड़ी माने नहीं है, तो पार्टी निर्णय लेगी, वो कार्यक्रम होगा। लेकिन जब हमारी सरकार प्रशांत जी के नेतृत्व में बन जाती है तो जिस दलित एरिया में, हमारे एरिया में जो एजुकेशन हमसे कोसों दूर है, वो एजुकेशन को हम चाहेंगे कि घर में लाए। ये मेरी मूल प्राथमिकता रहेगी, ये प्राथमिकता की कमी है। दूसरा प्राथमिकता ये बात की उनको देनी चाहिए कि जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, तो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से राजापाकड़ प्रखंड से अभी 2 किलोमीटर की दायरे में है, लेकिन सही पैमाने पर जो गरीब आदमी भी जाता है तो वहाँ पर जैसे कि वहाँ भी पैरवी पल्ला होता है भाई कि तो ये मुखिया जी का आदमी है तो भाई जल्दी से ना इनको देख लो, इनका मेडिसिन मुफ्त में दे दो। लेकिन वही गरीब दलित जाता है तो उनको नहीं देखा जाता है, वो फिर भी प्राइवेट में जाते हैं और गरीबी का दंश झेल रहे हैं। ये दूसरा का कारण है। तीसरा का कारण है जो छोटा छोटा जो अभी भी हमारे गांव में जब घूमिएगा तो बहुत जगह जाइएगा तो अभी पानी लगता है, माने कहीं कहीं तो ये क्या बोलते हैं, नल जल जो है सब जगह लग गया, कहीं कहीं अभी नल जल नहीं लगा है, माने कुछ दूर है गांव में है वहाँ तक नल जल की व्यवस्था नहीं है।
और सरकार ने नल जल के माध्यम से चापाकल भी हटा दिया, तो ये शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है। तो हम चाहें कि शुद्ध पानी भी लोगों को यहाँ तक पहुँचाएँ। तो ये सारी बहुत सारी कमियाँ हैं, एजुकेशन हुआ, पानी की कमी है, आपका स्वास्थ्य का कमी है, ये सब मुख्य कारण हैं। अभी छोटा छोटा ये सब रोड में जब घूमते हैं आप, गली गुरबा से आए होंगे, तो छोटा छोटा पुलिया की भी ज़रूरत है। तो ये सब अभी काम नहीं हो रहा है, तो ये सब हम चाहते हैं कि काम हो। चलिए, ये सब तो मुद्दाएं हो गए कि जो समस्याएं थी कि शिक्षा अगर वहाँ तक गरीब लोग अगर नहीं पहुँच पा रहे तो शिक्षा उनके पास तक पहुँचा दे, ऐसी आपकी सोच है। और इन्हीं सोचों के साथ आप इस बार कोशिश है राजापाकर विधानसभा सीट पे, और लोगों की भी इच्छा है कि आप चुनाव लड़े। चलिए अखिलेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ संत महंत अखिलेश्वर पासवान थे, जो साफ साफ कह दिए हैं कि शिक्षा वो चीज़ है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति उस शिक्षा तक नहीं पहुंच पाती हो तो वहां तक शिक्षा पहुंचा देने की कोशिश लेकर के, और इस बार ये राजापाकर विधानसभा से कूच करने को तैयार है, और प्रशांत किशोर जी का विशेष नेतृत्व पाना चाहते हैं ये। और इस बार राजापाकर की जनता इन्हें चाह रही है। अब आगे देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रशांत किशोर जी इन्हें इस बार मौका देंगे और राजापाकर सीट से यहाँ की जनता इन्हें चुन के सदन भेजेगी। आगे भी इस तरीके की खबर लेके हम आते रहेंगे, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।